वेलकम बैक एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं कॉलेज फंक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। इस फंक्शन के बारे में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आइए पढ़ते हैं। पहले, इट चेक्स वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एज सून एज इट फाइंड्स अ वैल्यू दैट इज नॉट नल, इट रिटर्न्स दैट वैल्यू। इफ ऑल वैल्यूज आर नल, देन इट रिटर्न्स नल। So basically this collage function handles null values। अगर आपके पास टेबल में कोई नल वैल्यू आती है तो आप उस नल वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। सो इट काइंड ऑफ रिप्लेसेस ऑल द नल वैल्यूज विद द नोन वैल्यूज। अब हम इस फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं, कोलेस, एंड इन दैट फंक्शन हम डायरेक्टली आर्गुमेंट्स डाल देते हैं। ये जो फंक्शन है इसको हम सेलेक्ट क्लॉज के बाद लिखते हैं जब भी हम कॉलम्स डिफाइन कर रहे होते हैं। इसमें मैंने एक सिंटेक्स में आर्गुमेंट इसलिए लिख रखा है बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें कॉलम लिखें। कभी कभार हम डायरेक्ट टेक्स्ट वैल्यू भी दे सकते हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस फंक्शन में मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास सामने जो वैल्यू आ रही है वो नल है, रैंडम स्ट्रिंग नल। अब क्या होगा, विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में सबसे पहले नल वैल्यू है तो इसको स्किप कर दिया जाएगा। ये नल वैल्यू नहीं है तो इसको स्किप नहीं किया जाएगा और इसी को रिटर्न किया जाएगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू, रैंडम स्ट्रिंग। अगर फर्स्ट नॉन नल वैल्यू कोई और होती जैसे 21 इन दिस केस, तो 21 आएगा। सो दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल विदाउट एनी कॉलम्स विद डायरेक्ट वैल्यूज। अब हम टेबल पे जाते हैं। मेरे पास एक टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे मेरे पास कुछ नल वैल्यूज हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई एम टोल्ड कि मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए और एम्प्लॉय आईडी के बाद मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए। तो मैं सिंपली ये लिखूंगा, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम आ गया। बट यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडीज के सामने नल है। मैं ये नल नहीं देखना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं जिसको प्रेजेंट करना चाहता हूँ वो कह रहा है कि यहाँ पे नल नहीं चाहिए, मुझे नल की जगह ऐसा हो कि उस एम्प्लॉय का जो मैनेजर का आईडी है वो आ जाए। ओके, हम क्या करेंगे, कोलेस एम्प्लॉय नेम अगर नल है तो मैनेजर आईडी आ जाए। सी 104, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 4 के सामने मैनेजर आईडी आ गई है 104। मतलब कि अगर नल है, इफ दिस इज नल, तो यहाँ पे जाएंगे। अगर ये भी नल हुआ तो फिर इसके नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। अब इस टेबल को अगर ध्यान से देखें तो 11 के सामने अभी भी नल आ रहा है। क्यों, अभी देखते हैं। दैट इज बिकॉज कि हमारी कंडीशन थी कॉलेज की कि अगर एम्प्लॉय नेम नल है तो मैनेजर आईडी आ जाए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम नल था तो मैनेजर आईडी 104 आ गई। बट यहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय नेम तो नल है, मैनेजर आईडी भी नल है उसके साथ। अगेन द गाय हु सीज द रिपोर्ट, उसने मुझे बताया कि अगर मैनेजर आईडी नहीं दे सकते हो तो उसके बाद एक काम करो, आप डिपार्टमेंट डाल दो उसकी जगह। तो मैंने डिपार्टमेंट डाल दिया। अब क्या होगा, अब जिसका नेम नहीं है उसका मैनेजर आईडी आ जाएगा। अगर नेम और मैनेजर आईडी दोनों नहीं है तो डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा। इसे रियल वर्ल्ड में ऐसे कभी कभार यूज़ किया जाता है कि आप अगर फॉर्म भरते हो किसी सर्वे का तो उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम नहीं होता है, तो कभी कभार आप भरते नहीं हो। और जो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स होती है उसमें होता है ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर। तो हम डायरेक्टली ऐसा करते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने नेम नहीं डाला है अपना तो
उसकी जगह मेल आईडी आ जाए या फ़ोन नंबर आ जाए। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास रिप्लेस करने के लिए कोई और कॉलम नहीं होता, तो उसकी जगह आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी दे सकते हो, अननोन। कोई भी अगर वैल्यू नल होगी तो उसमें अननोन लिखा आ जाएगा। इस चीज़ को हम न्यूमेरिकल कॉलम्स में भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स कैलकुलेशंस में भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए मुझे सेल्स का डिस्काउंट निकालना है। अगर मेरी 1000 रुपये की सेल हुई है तो मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे 50% ऑफ दिया था, तो 1000 का 50% निकालूंगा मैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि डिस्काउंट दिया ही नहीं मैंने, तो डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो नल शो होगी। तो लेकिन आइडियली तो वो ज़ीरो है, मुझे मालूम है। तो मैं यहाँ पे उस केस में क्या कर सकता हूँ, डिस्काउंट कॉमा यहाँ पे मैं ज़ीरो कर दूंगा। जहाँ पे भी मेरा डिस्काउंट नल होगा वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉलेज फंक्शन। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड इट। थैंक यू।